गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं 22 नवंबर के करंट अफेयर्स। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त अंबाजी मार्बल का संबंध गुजरात के किस जिले से है? कच्छ, बनासकांठा, नर्मदा या इनमें से कोई नहीं। तो अभी जीआई टैग प्राप्त अंबाजी मार्बल का संबंध बनासकांठा से है। जीआई टैग मिलने से इस दुर्लभ संगमरमर की सांस्कृतिक, व्यावसायिक और भौगोलिक विशिष्टता को संरक्षण मिला है, जो गुजरात के बनासकांठा जिले से प्राप्त होता है। इसकी उत्पत्ति अंबाजी मार्बल गुजरात के बनासकांठा जिले से अंबाजी शहर में उत्खनित एक प्रमुख तीर्थ स्थल और शक्तिपीठ है। अद्वितीय गुण इसका क्या है? यह अपने शुद्ध सफेद रंग, असाधारण चमक, उच्च कैल्शियम सामग्री और उल्लेखनीय स्थायित्व के लिए जाना जाता है। किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया ने अपना नया सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? कीर्ति सुरेश, शबाना आजमी, रानी मुखर्जी या आशा पारेख? तो इसे नियुक्त किया गया है कीर्ति सुरेश को। नई दिल्ली में 16 नवंबर को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने रविवार को इसकी घोषणा की। 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम स्थान किसे मिला है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या मध्य प्रदेश? तो 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम स्थान महाराष्ट्र को मिला है। भारत में जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करने हेतु आयोजित 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि राज्य की दीर्घकालिक जल संसाधन योजनाओं, सामुदायिक भागीदारी के सफल क्रियान्वयन का परिणाम है। इन पुरस्कारों का आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है और विजेताओं को 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 से भारत को कौन सा स्थान मिला है? 22वां, 23वां, 24वां या 25वां? तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत है 23वें स्थान पे। हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 रिपोर्ट को जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क नेशनल द्वारा जारी किया गया है। यह इंडेक्स देशों की जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में प्रगति को ट्रैक करता है, विशेष रूप से दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देशों पर ध्यान केंद्रित करता है। हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 रिपोर्ट को जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है। इस इंडेक्स का उद्देश्य क्या है? यह इंडेक्स देशों की जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में प्रगति को ट्रैक करता है, विशेष रूप से दुनिया के सबसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देशों पर ध्यान केंद्रित करता है। सूची में 3 स्थान खाली छोड़ दिए गए हैं, जो यह दर्शाता है कि कोई भी देश उच्च प्रदर्शन के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है। डेनमार्क चौथवें स्थान पर है और इसके बाद नीदरलैंड है, जो जलवायु क्रियावली में मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। भारत 10वें स्थान पे है, जो महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देता है, लेकिन जलवायु चुनौतियों से निपटने में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2.9 टन CO2 समकक्ष है, जो वैश्विक औसत 6.6 CO2 से काफी कम है। ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक और सबसे तेजी से बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का वचन दिया है। कैंटर ब्रांड्स की भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड की लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान मिला है? HDFC, टाटा सर्विसेज, एयरटेल टेलीकॉम या इन्फोसिस? तो कैंटर ब्रांड्स की भारत की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड की लिस्ट में अभी शामिल किया गया HDFC बैंक को। नवंबर 2025 में दुनिया के अग्रणी मार्केटिंग डेटा और एनालिटिक्स व्यवसाय कांतार समूह कैंटर ब्रांड्स के टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स 2025 रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक HDFC
बैंक लिमिटेड भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में उभरा है, जिसने 18% साल दर साल की वृद्धि दर्ज करते हुए 44.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की है, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की जगह लेगा, जो 44.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल मूल्यांकन के साथ दूसरे स्थान पर आ गया है। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डेविड स्जेले, मिशेल बैचलेट, वज्र चंद्रशेखर या पीटर होविट? तो अभी सम्मानित किया गया है मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से। नई दिल्ली, चिली की पूर्व राष्ट्रपति और मानवाधिकार की वैश्विक परोपकार मिशेल बैचलेट को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहली बार वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या चेन्नई में? तो मुंबई टेनिस लीग का आयोजन अभी किया गया है बेंगलुरु में। ये 4 दिवसीय टूर्नामेंट 17 से 20 नवंबर तक बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा और कर्नाटक स्टेट लॉन टेनिस एसोसिएशन के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठित MS कृष्णा टेनिस स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। हाल ही में मोदी मिशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? स्वप्निल पांडे, ब्रिजेश देसाई, अरुंधति राय या कांचन चक्रवर्ती? तो इसे लिखा है अभी ब्रिजेश देसाई ने। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में मोदी मिशन नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध वकील ब्रजेश देसाई हैं। हाल ही में किसे CI गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? सारा जोसेफ, राजकुमारी, वेणु श्रीनिवासन या भुवन रिभु? तो इसे सम्मानित किया गया है वेणु श्रीनिवासन को CIA गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। हाल ही में पहली बार इस देश में अपने ISS A11 उपग्रह को PSLV रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है। जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया? तो ये घोषणा की है जापान ने। हाल ही में कैग ने कहाँ वित्तीय लेखा परीक्षक के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया है? मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं? तो कैग ने अभी वित्तीय लेखा परीक्षक के लिए उत्कृष्ट केंद्र हैदराबाद को चुना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैदराबाद में वित्तीय लेखा के लिए केंद्र उत्कृष्टता स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह कदम सार्वजनिक लेखा प्रणाली को आधुनिक तकनीकों, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं के माध्यम से रूपांतरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। हाल ही में DRDO और किस देश के DGA के बीच रक्षा RD सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है? रूस, फ्रांस, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो ये अभी समझौता हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदार राज्य किसे बनाया गया है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदार राज्य अभी बना है मध्य प्रदेश। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल GS पाठशाला। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।